हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा अध्याय 7। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपने कर्ण का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि कर्ण जो है वो सूर्यपुत्र था और बहुत ही दानी था। क्योंकि उनके पास अगर कोई भी भिक्षा मांगने आ जाता था तो वो कभी मना नहीं करते थे। और महाभारत में कर्ण की जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आज हम लोग कर्ण के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डिंगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी
टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भींगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया।
आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष्वान रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आपने कर्ण के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए इसका प्रश्न उत्तर बना लेते हैं। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है कि पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। तो उत्तर लिखेंगे कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई थी। दूसरा प्रश्न है कि रणभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया तथा उसने अर्जुन को क्या चुनौती दी। तो उत्तर लिखेंगे कि रणभूमि में अर्जुन के सामने कर्ण आकर खड़ा हो गया। आते ही उसने अर्जुन को ललकारा कि जो भी कर्तव्य उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है। क्या वह इसके लिए तैयार है। अब तीसरा प्रश्न है कि कर्ण के आने से दुर्योधन को क्या महसूस हुआ, उसने कर्ण का समर्थन कैसे किया। उत्तर कि कर्ण के आ जाने से पांडवों के प्रति ईर्ष्या के आग में जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब है चौथा प्रश्न कि कर्ण ने दुर्योधन से क्या कहा। तो उत्तर लिखेंगे कि कर्ण ने दुर्योधन से कहा, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करने आया हूँ। पांचवा प्रश्न है कि कर्ण की चुनौती पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो उत्तर लिखेंगे कि कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन तैस में आकर बोला। कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वह निंदा के योग्य होते हैं। छठा प्रश्न है कि कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी। उत्तर लिखेंगे कि कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब है सातवां प्रश्न कि अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण ने जब सभा में अधिरथ को देखा तो क्या किया। उत्तर लिखेंगे कि सभा में अधिरथ को देखकर कर्ण ने धनुष नीचे रख दिया और पिता मानकर बड़े आदर से उनके आगे सिर नवाया। अधिरथ ने भी बेटा कहकर कर्ण को गले लगा लिया। अब है आठवां प्रश्न कि भीम ने क्या कहकर कर्ण की हंसी उड़ाई। उत्तर लिखेंगे कि जब अधिरथ ने कर्ण को बेटा कहकर गले लगा लिया तब भीम खूब कहकहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले, वही उसे शोभा देगा। वह भला कब से अर्जुन से युद्ध करने के लायक हो गया। नवा प्रश्न कि कर्ण को सूर्यदेव ने क्या कहकर सचेत किया था। उत्तर लिखेंगे कि कर्ण को सूर्यदेव ने यह कहकर सचेत किया था कि इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में धोखे से तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने वाले हैं। अब 10वां प्रश्न है कि कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे क्या वरदान दिया। तो उत्तर है कि कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। अब है 11वां प्रश्न कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण के साथ क्या घटना घटी। तो उत्तर लिखेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में परशुराम के शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह धनुष बाण रखकर पहिए को निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर बाणों से प्रहार किया और उसी समय कर्ण की मृत्यु हो गई। अब 12वां प्रश्न है कृपाचार्य ने कर्ण से उसका परिचय कैसे प्राप्त किया। उत्तर लिखेंगे कि कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु उसे पहले अपना परिचय देना होगा कि वह कौन है, किसका पुत्र है तथा किस राजकुल को विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होते। अब है 13वां प्रश्न कि परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को क्या श्राप दिया और क्यों।
तो उत्तर लिखेंगे कि परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जो विद्या उसने सीखी है वह अंत समय में उसके किसी काम नहीं आएगी। सही समय पर वह उसे भूल जाएगा और रण क्षेत्र में उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा, क्योंकि कर्ण ने अपने गुरु को धोखा दिया था। इसलिए परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दे दिया। तो बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर और आपका प्रश्न उत्तर दोनों खत्म हो चुका है। तो आप इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, क्योंकि ये कर्ण का चैप्टर है, कर्ण, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप कर्ण के बारे में और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।